मेरे मैथ के धुरंधरों, क्या हाल है भाई आप लोगों का। हमने पहली वीडियो में बहुत सारे बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए थे जो बार बार सीबीएसई पूछता है। तो आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। चलो कोई नहीं, टेंशन नहीं लेनी है। अब हम कर रहे हैं ये सेकंड पार्ट। तो जल्दी से अपना कॉपी पेन उठा लो और अपना दिमाग शार्प कर लो। चलते हैं हम पोलिनोमियल्स के जंगल में। और यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर होने वाले हैं मेरे दोस्तों। देखते हैं पहला क्वेश्चन एडवेंचर भरा। If alpha and beta, where alpha is greater than beta, are zeros of minus x square 8x plus 9, then alpha minus beta। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पेपर में आ जाता है, तो कुछ बच्चे तो इसको छोड़ के ही आ जाते हैं और समझ में नहीं आता कैसे करें। हमने पहली वीडियो में देखा था कि कोई भी वैल्यू है आपकी जो ये पूछता है, उसको हमें चाहे अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट कर लेना है या अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट कर लेना है। अब ये आ गया है अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा को हम कैसे करें, दो तरीके बताता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। इसको आप करोगे अल्फा माइनस बीटा, ये करोगे आप डी बाई ए मॉडुलस, और ये करोगे इसका अंडर रूट। ठीक है। डी डी क्या होता है, हमने पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई मॉडुलस ए की वैल्यू है, चलो ए अब यही ले लेते हैं, इसका अंडर रूट। बी स्क्वायर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, ये है 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4, ए की वैल्यू है -1 और सी की वैल्यू है 9, और ये हो गया ए की वैल्यू है 1, ये मॉडुलस हटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा ही दो आप। ये आ गया आपका अंडर रूट 64 माइनस 4, ये हो गया। अब देखो 64, ये हो गया 9 4 जा 36 माइनस माइनस प्लस हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और ये हो गया आपका अंडर रूट 100। तो आपकी वैल्यू आ गई है अल्फा माइनस बीटा की क्या, प्लस माइनस 10 आ गई है। ये हमने ट्रिक से इस क्वेश्चन को कर दिया। अगर ये करके आते हैं तो आपके पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे और आपको 100 नंबर लेने में हेल्प करेगा। चलो एक दूसरा तरीका और देखते हैं बच्चों। इसको करने का दूसरा तरीका कैसे हो सकता है, जो हमने पहली वीडियो में देखा था। ये तो आपने ये लिख लेना है, ये लिख लेना, वीडियो के एक बार पीछे करके दोबारा से इस फॉर्मूले को लिख लेना, बहुत हेल्प करता है मेरे प्यारे बच्चों। अल्फा माइनस बीटा बहुत बार कर लेते हैं। चलिए अब अल्फा माइनस बीटा का ये होल स्क्वायर मान लो दे रखा है, होल स्क्वायर दे रखा है, तो इसको हम लिखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस का 2 अल्फा बीटा। और इसको हमने पहले ही देख लिया था, क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और ये 2 अल्फा बीटा दोबारा से आ गया है, तो इसका मतलब 2 अल्फा बीटा को मैं क्या लिख दूं, 4 अल्फा बीटा लिख देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। ये लिख दिया मैंने 4 अल्फा बीटा। इतनी बात समझ में आई है। ये आपको स्क्वायर तो चाहिए नहीं है, आपको क्या चाहिए है, इसको स्क्वायर हटा देंगे तो आपको ये चाहिए था अल्फा माइनस बीटा, इसका अंडर रूट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस बी हो गया आपका माइनस का 8, और ए की वैल्यू है कितनी, माइनस का 1, इसका स्क्वायर कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये माइनस से माइनस कट के ये आ गया आपका 8 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर आ गया है माइनस 4। अल्फा बीटा को लिखते हैं सी बाई ए। ठीक है, सी बाई ए को लिखेंगे 9 अपॉन ये हो गया आपका 9 अपॉन -1। ठीक है, ये 9 अपॉन -1 हो गया आपका, तो ये हो गया -9, ऊपर चला जाएगा माइनस। ठीक है जी, ये हो गया आपका दोबारा से कितना, 64 प्लस में 36 अंडर रूट, ये आ गया दोबारा से प्लस माइनस 10। इतनी बात समझ में आ गई। दोनों तरीकों से कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करेंगे, एक छोटा सा प्यार भरा संदेश मुझे दे देंगे आप। ठीक है, चलो इफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, इफ जीरो, ये पोलिनोमियल है बच्चों, इसका क्या है, एक अल्फा और अल्फा बाई 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए निकालनी है। ये बहुत बार पूछा जाता है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको स्किप नहीं करनी है वीडियो। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, पॉज कर लोगे, अपना पेन पेपर पे इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, आ गया तो आंसर मिला लो, नहीं आया तो आप इसको दोबारा से समझेंगे। देखो चलो एक बार, हमारे दो रूट हैं अल्फा और अल्फा बाई 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरो में ए है, तो चलो दोनों लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका, माइनस बी अपॉन ए है मेरे प्यारे बच्चों, और अल्फा की जगह अल्फा लिखेंगे, बीटा कितना है आपका, बीटा की वैल्यू अल्फा बाई 2,
ये हो गया अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस बी देखो ये हो गया माइनस का 4 और a की वैल्यू 1 है तो ये -4 हो गया। अब इसको सोल्व कर लो मेरे प्यारे बच्चों, 2 अल्फा प्लस में अल्फा बाई 2, ठीक है, ओ सॉरी 2 अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का 4 और ये हो गया आपका 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 8, ये 2 उस तरफ चला गया और यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू -8/3, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। चलो अब आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या है 2a। अल्फा बीटा की वैल्यू लिखो, अब क्या लिखोगे अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 2a। अब अल्फा का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2a। अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, इसको चलो अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया आपका 4a और यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो -8/3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये 64/9 इज इक्वल टू 4a। अच्छा यहाँ पे लिखते हैं 4a इज इक्वल टू 64/9 और 4 को काट दिया 16 तो a की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 16/9। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। इस क्वेश्चन का एक दूसरा रूप भी दिखाता हूं मैं आपको। दूसरा रूप देखो बेटे, इसका क्या है, इसका दूसरा रूप बहुत सॉरी देखो, अब दूसरा रूप देखो इसका, इसको क्या कहेगा, इसमें तो दे रखे हैं इसके रूट्स में छेड़खानी कर देगा। छेड़खानी कैसे करेगा, देखो एक तो आपको दे दिया अल्फा और एक दे दिया अल्फा बाई 2, ठीक है। अब इसको क्या करेगा, ये कर देगा आपका, अगर इसको भूल जाओ दूसरा दे देगा 2/अल्फा। इतनी बात समझ में आई है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। यही क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बना दिया मैंने इसका। अल्फा की वैल्यू है अल्फा और बीटा की वैल्यू है 2/अल्फा इज इक्वल टू c/a। c/a कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2a। इतनी बात समझ में आई आपको, 2a हो गया, अल्फा से अल्फा काट दिया, 2 इज इक्वल टू 2a और a की वैल्यू आ गई 1। आपसे ये भी पूछ सकता है, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन कर लिए, ये भी आता है तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के। फाइंड इफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यस और नो का। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। पोज करके मुझे कमेंट में इसका आंसर चाहिए आप सभी लोगों से। आंसर नहीं देखना है, पहले कमेंट करेंगे फिर इसका आंसर देखेंगे। चलिए बताइए पोलिनोमियल है या नहीं है। नो इट इज नॉट पोलिनोमियल। क्यों नहीं है पोलिनोमियल, क्योंकि क्योंकि जो आपका वेरिएबल है टी जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है, जो उसका क्या है पावर है बेटे, वो पावर होनी चाहिए आपकी कैसे पावर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी पावर नेचुरल नंबर में, या आप उसको बोल सकते हैं जब तक आपकी नेचुरल नंबर्स में नहीं होगी पावर तो तब तक आपका क्या होगा, क्या होगा, वो पोलिनोमियल नहीं होगा। टी की वैल्यू क्या है 1/2 क्योंकि अंडर रूट है। अगर टी की वैल्यू होती 3t² प्लस में t/t होता तो ये क्या हो जाता, पोलिनोमियल हो जाता। पर नेचुरल नंबर में होनी चाहिए किसकी वैल्यू, इसकी वेरिएबल्स की वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द कंडीशन दैट जीरोज ऑफ पोलिनोमियल आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अगर इसके जीरोज रेसिप्रोकल है ईच अदर, मतलब एक दूसरा, अगर एक a है तो दूसरा a 1/a है, तो आपको इसके जीरोज में रिलेशन बताना है क्या होगा। फाइंड द जीरो एंड रेसिप्रोकल टू ईच अदर। कंडीशन क्या होगी, देखो एक मेरे प्यारे बच्चों, अगर रेसिप्रोकल एक अल्फा है और दूसरा है 1/अल्फा, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट विल बी इक्वल टू c/a। अल्फा से अल्फा कट गया, c/a इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू a। अरे हो गया, बस यही रिलेशन है। अगर रेसिप्रोकल होंगे जीरोज आपस में तो क्या होगा बच्चे c इज इक्वल टू a होगा, तभी रेसिप्रोकल हो सकते हैं। देखो पेपर में आ जाता तो पता नहीं कंडीशन क्या निकालना है, पर हमने कर लिया ये क्वेश्चन, तो अब आपको गलत करके नहीं आना है मेरे प्यारे बच्चों। चलो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ वन ऑफ द जीरो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नेगेटिव ऑफ अदर, मान लो एक 8 है तो दूसरा है -8, और ये भी कह सकता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ये इस क्वेश्चन को क्या सकता है, वन ऑफ द जीरो पोलिनोमियल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ अदर बट अपोजिट इन साइन, ये भी कह सकता है। इसमें आपको घबराना नहीं है बस। तो नेगेटिव अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के निकालनी मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो आपको
हमारा ये क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फार्मूला लगाएंगे, हर क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। चलो अल्फा प्लस बीटा लगा देता हूं मैं। वन ऑफ द जीरो इज नेगेटिव ऑफ अदर, नेगेटिव है मतलब एक अल्फा है, प्लस में दूसरा क्या होगा माइनस का अल्फा। हमने कर दिया सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 42k² और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 14 और ये हो गया a से a कट गया 0। 42k² बाई 14 ये हो गया 3k² इज इक्वल टू 0, देन k² इज इक्वल टू 0 और k भी क्या हो जाएगा 0। k की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गई है 0। ये आपका क्वेश्चन होता है खत्म, बस इतना ही। खुश होके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और किसी को रोना नहीं है। चलिए अपने नोटबुक में अगला क्वेश्चन लिख लेंगे। If the sum and product of zero polynomial ax square minus 5x plus c is equal to 10 each, सम भी 10 है और प्रोडक्ट भी 10 है, तो a और c की वैल्यू आपको निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब देखो 10 ईच है, अल्फा प्लस बीटा भी 10 है और अल्फा बीटा भी 10 है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अल्फा प्लस बीटा, हम माइनस बी अपॉन ए भी 10 है और सी अपॉन ए भी 10 है। माइनस बी कितना है आपका 5 हो गया। ए की वैल्यू ए ही दे रखी है इज इक्वल टू 10 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ए इधर जाएगा 10 इस तरफ आएगा 5/10 इज इक्वल टू ए, ये कट गया, ए की वैल्यू आ गई 1/2। कितना 1/2, यस वेरी गुड। अब देखो अल्फा बीटा, सी की वैल्यू कितनी है, ये ए की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू सी है और ये आ गया 1/2। 1/2 इज इक्वल टू 10 और सी ऊपर चला गया 2 इज इक्वल टू हो गया आपका कितना हो गया, ये हो गया 10। तो C की वैल्यू हो गई 10/2 दैट विल बी इक्वल टू 5। C की वैल्यू भी आ गई है 5 और A की वैल्यू भी आ गई है 1/2। ये आपका क्वेश्चन हो गया है मेरे प्यारे बच्चों। इतना ही क्वेश्चन था, A और C की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल दी है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बिलो। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते ना ही लाइक करनी है, गलत बात है बच्चों। आप अगर मैं नहीं बोलता हूं तो ऐसे करोगे अपने भाई के साथ, ऐसे करोगे क्या? तो चलो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो बेटे। इफ वन ऑफ द जीरो पोलिनोमियल इज 7 टाइम ऑफ अदर, अगर एक जीरो है वो 7 टाइम ऑफ अदर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर एक अल्फा है तो दूसरी है 7 अल्फा, ठीक है? तो इसको आपको निकालनी है, वैल्यू ऑफ के निकालनी है। चलो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस 7 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। छोटा छोटा लिख लेते हैं, एक सेकंड। सम ऑफ जीरो 1 अल्फा, दूसरा हो गया 7 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है बताओ? माइनस बी की वैल्यू है 8, ए की वैल्यू है 3, ठीक है? तो ये हो गया 8 अल्फा इज इक्वल टू 8/3। 8 से 8 कट गया, अल्फा इज इक्वल टू 1/3। इतनी बात समझ में आई? अरे बच्चों एक चीज बताओ, मान लो मैं ये 8 से 8 काटता हूं, आपको समझ में आता है कैसे काटता हूं? ये देखो मेरे प्यारे बच्चों 8 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके इधर आ जाता तो ये कट जाते, तो मैंने उधर से ही काट दिया, ठीक है? चलो अल्फा की वैल्यू आ गई 1/3। आपको वैल्यू ऑफ के निकालना है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी अपॉन ए की वैल्यू एक हो गया अल्फा, दूसरा है आपका 7 अल्फा। ये कितना हो गया 7 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए करना एक बार 2k + 1/3 हो गया, ठीक है? 2k + 1/3 हो गया। अब देखो अल्फा की वैल्यू आपकी आ गई थी 7 × 1/9, 2k + 1/3, 7/9 इज इक्वल टू 2k + 1/3 और ये हो गया आपका इसको काट दो बेशक, ये आ गया 3, ठीक है? 3 से 3 काट दिया, ऊपर जाता कट जाता। तो 3 को अब करेंगे हम क्या, इससे मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 6k + 3। 3 की मल्टीप्लाई 2k से 6k, 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3, तो ये इधर जाएगा बच्चे। यहाँ पे देखो 6k इज इक्वल टू 7 - 3, 6k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू कितना आ गया 4/6 और दैट विल बी इक्वल टू 2/3। वैल्यू ऑफ k इज मेरे प्यारे बच्चों आ गया है 2/3। इतना आपको समझ में आया है? वेरी वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 5 स्टार लगा दो, इस पे 5 स्टार। हाँ ऐसे 5 स्टार लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ जाता है, बच्चे उलझ जाते हैं इस क्वेश्चन में।
चलिए आपको नहीं उलझना है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं अपने सुमित भाई से। इफ अल्फा बीटा विद अ जीरो पोलिनोमियल दिस, अल्फा बीटा इसके क्या है, जीरो है, और सच दैट ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा इज 21/4 देन के। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, और आपको निकालनी है के की वैल्यू। आपने देखो हमने सीखा था पिछली वीडियो में, अगर कोई भी आपको वैल्यू दे देते हैं ऐसे तो उसको हमें कन्वर्ट करना है अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा। देखो ये अल्फा इंटू बीटा में तो कन्वर्ट है, इसको हमने बहुत बार पढ़ लिया है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस का अल्फा बीटा पहले ही दे रखा था 21/4। अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं यहां से देखो, माइनस बी अपॉन ए है अल्फा प्लस बीटा, दैट विल बी इक्वल टू -5/2, -5/2 का स्क्वायर, वेरी गुड, -2 अल्फा बीटा और अल्फा बीटा है तो इसको माइनस का अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है भाई, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, और c की वैल्यू है k और a की वैल्यू 2, तो ये आ गया आपका k अपॉन 2, दैट विल इक्वल टू 21/4। इसको मैं कर देता हूं साफ क्योंकि हमारे पास है जगह कम। चलो देखो ये आगे, अब ये हो गया 25/4 माइनस के अपॉन 2 इज इक्वल टू 21/4। k/2 की वैल्यू आ गई है मेरे प्यारे बच्चों 21/4 माइनस 25/4, तो ये हो गया आपका, यहां लिख लेते हैं k/2 इज इक्वल टू -4 अपॉन 4, ये आ गया माइनस का 1, k/2 इज इक्वल टू -1, और k की वैल्यू आ गई है मेरे प्यारे बच्चों -2। इतनी बात समझ में आई है। देखो कुछ नहीं किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आपने कन्वर्ट कर लिया है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा पहले ही था, इनको जोड़ दिया, ये आ गया अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू आपने निकाल ली थी और ओनली वैल्यू रखी है हमने, हमारा आ गया आंसर। इतनी बात समझ में आई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If a and b are the zeros of polynomial this x square minus 5x plus k such that a minus b is 1, the value of k, yes Mike, अल्फा और बीटा क्या है, जीरो है, तो सम ऑफ जीरो क्या, अल्फा और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे दी 1, तो आपको के की वैल्यू निकालनी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो अब के क्या डिनोट कर रहा है, के डिनोट कर रहा है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है ना, क्योंकि x की तो वैल्यू कुछ x स्क्वायर का जो है कोफिशिएंट तो कुछ है नहीं, तो 1 होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, k अपॉन 1, ठीक है, तो k ही मान लो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है आपको। इतनी बात समझ में आई है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1 दे रखा है, a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी मतलब सम ऑफ जीरो होगा माइनस बी अपॉन a, सम माइनस बी अपॉन a कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 5, माइनस माइनस 5 हो गया, तो ये प्लस का 5 और ये 1, तो a प्लस बी आ गया 5, वेरी गुड। अब हम लगा देंगे इसमें एलिमिनेशन मेथड मेरे प्यारे बच्चों, a प्लस बी है 5, a माइनस बी है 1, तो ये कट गया ऐसे, तो 2a इज इक्वल टू 6, a की वैल्यू आ गई है 3, a की वैल्यू क्या आ गई है 3 आ गई है, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पे पुट करेंगे वैल्यू, a की वैल्यू 3 प्लस में b इज इक्वल टू 5, तो गलत कर दे, हाँ ठीक है, b की वैल्यू आ गई आपकी 2, एक आ गया आपका 2, 0 एक आ गया 3, तो अब आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना था, कर दो ना प्रोडक्ट 3 इंटू 2 क्या होता है 6, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया आपका 6, और k की वैल्यू भी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना था, तो ये भी आ गया 6 मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है, अब भी वेरी गुड, आपको समझ में आ गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। If the sum of square of the zeros of quadratic polynomial is 40, sum of square of zero, sum of square एक ये है अल्फा और दूसरा आएगा बीटा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस इज 40, इसकी 40 है तो वैल्यू ऑफ के निकालनी है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अभी पढ़ के आए हैं, आप बताएंगे मुझे। यस, एक बच्चे ने बताया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर भैया जी, और माइनस का कर देंगे इसमें 2 अल्फा बीटा। अरे इसको इनाम दो भाई, इसको इनाम दो इस बच्चे को, वेरी गुड। 40 अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए निकाल लेंगे यहां से, ये माइनस का 8 और ए की वैल्यू 1, तो
8 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 8 का स्क्वायर माइनस 2। अल्फा बीटा की वैल्यू है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू है के और के ए की वैल्यू 1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू है के। ये आ गया 40, ये हो गया आपका 64 माइनस 2k इज इक्वल टू 40 माइनस 2k इज इक्वल टू 40 माइनस 64 माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 24, और माइनस से माइनस कैंसिल और k की वैल्यू आ गई है 12। आपको क्या निकालना था? आपको k की वैल्यू निकालनी थी और क्वेश्चन हमने कर दिया चुटकी बजा के। समझ में आया होगा आपको। चलिए k की वैल्यू आ गई है 12। ओहो खत्म खत्म जी खत्म, सब कुछ हो गया है हमारा। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। हमने सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं पेपर में। बस आप अगर इतना ही पढ़ के जाते हैं तो आपको कुछ बाहर से नहीं मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। 2 वीडियो देखो, 25-26 मिनट की ये है और ये भी छोटी सी वीडियो होगी, ज्यादा बड़ी नहीं है। तो 2 वीडियो देखो, आपको बाहर से कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है और मार्क्स लेके आओ फुल। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिए। बाय बाय।